मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी रुकता नहीं है, जहां सपनों की भीड़ है, लेकिन अब ये शहर अपनी भीड़ से परेशान भी है। इस बढ़ती आबादी और भीड़ को बांटने और मुंबई को नई दिशा देने के लिए सरकार लेकर आई है मुंबई 3.0। इस बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मुंबई 3.0 कोई साधारण योजना नहीं है, ये एक दूरदर्शी सोच है जो मुंबई को 21वीं सदी की सबसे आधुनिक, सबसे सक्षम और सबसे समावेशी बनाने की दिशा में ले जा रही है। और इस सोच के सूत्रधार हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस। यहाँ पर हम लोगों को बसाना है, तीसरा मुंबई यही हमारी इकोनॉमी का अगला हब होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो नए मुंबई का इलाका है, ये इलाका आज 60% हमारी डेटा सेंटर कैपेसिटी ये इस इलाके में बसती है। और आने वाले दिनों में क्वांटम कंप्यूटिंग हो या मैं ऐसा मानता हूं कि जितनी नई टेक्नोलॉजीज है, इन टेक्नोलॉजीज का हब ये होने वाला है। नमस्कार, महा इनसाइट के दूसरे एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई 3.0 की। मुंबई जिसे कहते हैं सिटी ऑफ ड्रीम्स, जो देश की आर्थिक राजधानी है, भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन है। इस शहर ने अपने हौसले, अपनी मेहनत, अपने जुनून से हमेशा दुनिया को प्रेरणा दी है। लेकिन अब यही शहर ले रहा है नया जन्म, एक नई पहचान, एक नया नक्शा। नाम है मुंबई 3.0, जो सिर्फ इमारतों का नक्शा नहीं होगा, बल्कि हर मुंबईकर के सपने का नया पता होगा। एक ऐसा शहर जहां होगा बिजनेस का नया हब, लाखों नौकरियों का मौका, बेहतर कनेक्टिविटी, हाईटेक एयरपोर्ट और आधुनिक सुविधाएं। लेकिन आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे, मुंबई 3.0 क्या ये कोई नया अलग शहर होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि मुंबई 3.0 शहर के अंदर ही बसने वाला है, यानी मुंबई के बाहर नहीं बल्कि मुंबई के भीतर ही तैयार होगा। मुंबई 3.0 ये पहल महाराष्ट्र सरकार की थर्ड मुंबई सिटी योजना है, जो मुंबई और नवी मुंबई के बीच होगा, जिसे कर्नाला साई चिन्नन न्यू टाउन नाम से जाना जाता है। यहाँ पर घर, दफ्तर, मॉल कॉम्प्लेक्स, लॉजिस्टिक पार्क और डेटा सेंटर सब कुछ बनाया गया है। मुंबई की बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक का दबाव और आसमान छूते घरों के दाम, इन सब का हल ढूंढने के लिए महाराष्ट्र सरकार और सिडको, जो कि महाराष्ट्र का सिटी प्लानर और डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो नई सिटी प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती है, ये लेकर आए हैं नैना प्रोजेक्ट। नैना यानी कि नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। करीब 370 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका 170 से ज्यादा गांवों को शामिल करता है। सिडको यहाँ पर टाउन प्लानिंग स्कीम के जरिए सड़कें, पानी, सीवेज, स्कूल, अस्पताल और ग्रीन स्पेस बना रहा है। सबसे दिलचस्प बात है लैंड पूलिंग मॉडल। जमींदार अपनी जमीन देंगे और बदले में उन्हें 40% विकसित प्लॉट मिलेगा। बाकी 60% जमीन सरकार इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। सिडको ने पहले ही टाउन प्लानिंग स्कीम तैयार कर ली है। यहाँ मल्टी मॉडल कॉरिडोर, मेट्रो कनेक्टिविटी और एयरपोर्ट से सीधा जुड़ाव होगा। यानी सिडको सिर्फ प्लानिंग नहीं कर रहा, बल्कि मुंबई के कल का नक्शा भी बना रहा है। और नैना एक नई उम्मीद है थर्ड मुंबई बनाने की। इस प्रोजेक्ट के असली शिल्पकार हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। सीएम देवेंद्र फडणवीस का विजन है मुंबई को 2030 तक टॉप 5 ग्लोबल सिटीज में शामिल करना। फडणवीस सरकार ये मानती है कि अगर विकास समावेशी नहीं है तो विकास अधूरा है। मुंबई 3.0 सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर योजना नहीं है, ये एक आधुनिक भारत की झलक है, जहां सड़कें चौड़ी होंगी लेकिन सोच उससे भी बड़ी होगी, जहां रफ्तार होगी सबको साथ लेकर चलने वाली। आइए आज हम आपको दिखाते हैं आखिर कैसे बन रही है थर्ड मुंबई और इसका असर आने वाले दशकों में आखिर क्या होगा, एक रिपोर्ट के जरिए। थर्ड मुंबई सिटी योजना सिर्फ सरकार का सपना नहीं, बल्कि ये बन रहा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल।
ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मुंबई के भविष्य को नया आकार दे रही है। ये योजना सिर्फ सरकार की ही नहीं है, बल्कि कई बड़ी प्राइवेट कंपनियां भी हाथ मिला रही हैं। इन कंपनियों का मोटिव साफ है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, हाईटेक बिजनेस हब बनाना, इंडस्ट्रीज स्थापित करना, आधुनिक सुविधाएं देना। मुंबई 3.0 के अंतर्गत जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियां आगे आ रही हैं, उसके पीछे सीएम देवेंद्र फडणवीस की रणनीतिक सोच है। भरोसेमंद नेतृत्व को प्रमुख कारण माना जा रहा है। उनकी कोशिशों से न सिर्फ सरकारी योजनाओं में रफ्तार आई, बल्कि अब बड़ी प्राइवेट कंपनी भी निवेश करने को तैयार है। मुंबई 3.0 में स्मार्ट रोड्स, मल्टी लेयर पूल और एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल्स लागू किए जा रहे हैं। स्ट्रीट फूड से लेकर लग्जरी कैफे, यहाँ हर एक्सपीरियंस यूनिक है। मुंबई 3.0 की इकोनॉमी सिर्फ फाइनेंस और फिल्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ होंगे नए स्टार्टअप्स, टेक हब्स, मीडिया एंड टूरिज्म सेक्टर्स, जो मुंबई को ग्लोबल इनोवेशन हब बना रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज से लगभग 3 लाख करोड़ का एमओयू फडणवीस सरकार के साथ साइन किया है। इस पैसे से नए बिजनेस हब, इंडस्ट्री और रोजगार के लाखों मौके तैयार होंगे। तो एक तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नवी मुंबई में एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में हिस्सेदारी ली, जहां फैक्ट्री, लॉजिस्टिक, हाईटेक कंपनियां बसेंगी, तो दूसरी तरफ रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई में कोस्टल रोड पर 130 एकड़ का कोस्टल रोड गार्डन विकसित करने का फैसला किया है, जहां हरियाली, साइकिलिंग ट्रैक, वॉकिंग पाथ के साथ 2000 बेड का मेडिकल सिटी भी तैयार हो रहा है, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके अलावा अमेरिका की बड़ी कंपनी ब्लैकस्टोन ब्रूकफील्ड इसमें निवेश करने जा रही है। तीसरा मुंबई क्षेत्र लगभग 300 से 400 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। इसमें मुंबई महानगर क्षेत्र के सबसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र शामिल होंगे, जैसे कि पनवेल, उलवे, करजत, नेरल, कल्याण, तलोजा, उरन, कलम और नैना जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। मुंबई 3.0 सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि जीवन स्तर को बदलने वाला मास्टर प्लान है। 2025 से 2040 तक धीरे धीरे मुंबई 3.0 मुंबई मेट्रोपॉलिटन सुपर सिटी के नाम से जाना जाएगा। बताया जा रहा है ये काम 4 चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 2025 से 2028 तक का होगा। दूसरा चरण 2028 से 2032 तक चलेगा। तीसरा चरण 2032 से 2036 तक चलेगा और चौथा चरण 2036 से 2040 तक का होगा। मुंबई 3.0 जिसे विकास का अगला पड़ाव कहा जा रहा है, जिसे सपनों का नया पता कहा जा रहा है, आपका क्या कहना है? सरकार के इस विजन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, सरकार का ये विजन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने जैसे ही देखा होगा नई मुंबई यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है। तो जो रूट बनेगा नया नई मुंबई और मुंबई के बीच में पनवेल की साइड में, तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ट्रैफिक कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी इस वजह से। ट्रैफिक के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोजगार हो गया, लोगों को काफी मिला। अब बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी जो थर्ड मुंबई बन रहा है वो भी काफी फायदेमंद होगा। तो आप क्योंकि यूथ है, तो आप क्या सोचते हैं कि आप अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ सोचेंगे तो क्या थर्ड मुंबई की तरफ सरकार जो विजन लेके चल रही है कि थर्ड मुंबई में इन्वेस्ट किया जाएगा, आपको ये सही लगता है? हाँ, बिल्कुल सही लगता है। जैसे वाकई में दोस्त ने भी बताया कि ट्रैफिक का कितना प्रॉब्लम रहता है। जैसे हम रहते हैं पलावा सिटी में, अभी हम इंटर्नशिप कर रहे हैं और हमें रास्ते में आने जाने में लग जाता है 3 घंटा, मतलब हमारा 6 घंटे दिन का ट्रैवलिंग में जा रहा है। ओके। तो जिससे ये पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा हमें ट्रैवलिंग में चल जा रहा है, काम बहुत ठप पड़ रहा है हमारे हम लेट हो रहे हैं, हमारा हाफ डे लगा दिया जा रहा है। जिससे ये अगर चीज़ आप लोग जो बोल रहे हो ये करेंगे तो इससे सच में बहुत अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा जाएगा और ये पीपल्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मुंबई 3.0 ये दिखाता है कि विकास तभी टिकाऊ होता है जब उसमें विजन हो, उसमें स्पीड हो, उसमें स्किल हो। और ये सभी चीजें सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से दिखती हैं। मुंबई 3.0 सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं, ये है मुंबई को 2030 तक दुनिया के टॉप 5 ग्लोबल सिटीज में शामिल करने की दिशा में फडणवीस सरकार का सबसे बड़ा और सबसे गंभीर प्रयास। एक ऐसा मुंबई बनाना जहां तेजी हो लेकिन अव्यवस्था नहीं हो, जहां टावर हो लेकिन ट्रैफिक जाम नहीं हो, जहां विकास हो लेकिन आम जनता छूटे नहीं। और ये सिर्फ योजनाओं में नहीं है, ये निर्माणाधीन है, ये लागू है और कुछ पूरा हो भी चुका है। मुंबई बदल रही है,
क्योंकि अब सिर्फ निर्माण ही नहीं बल्कि दिशा भी तय की जा रही है और ये दिशा तय कर रहे हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस। तो सिडको के प्लान के मुताबिक मुंबई 3.0 सिर्फ एक नया शहर नहीं होगा बल्कि मुंबई के भविष्य की तस्वीर है। चाहे आप निवेशक हो या डेवलपर, ये अवसर है भागीदारी करने का। नई इंडस्ट्रीज, स्मार्ट कनेक्टिविटी और आधुनिक हाउसिंग में निवेश का। मुंबई 3.0 एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो शहर को नया आकार देगा और हर हिस्सेदार के लिए एक अवसर की नई राह खोलेगा। तो तैयार हो जाइए मुंबई 3.0 के साथ जुड़े भविष्य की इस नई यात्रा।